आप वहीं से दो मुझे, मैं रखती हूँ अब। मैं रखती हूँ, आप भरा। नहीं चाहिए, थोड़ा सा हेल्प ले लो, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ी सी, इतनी सी। गर्मी लगेगा तब हेल्प चाहिए, अभी गर्मी नहीं लगे मुझे। अच्छा, नहीं चाहिए अभी। रितेश भाई आ गए रिटर्न लेके। कितना है आज का? अब मैं आपको हिसाब बताता हूँ कि कैसे हमारा डब्बे कितने का पड़ा और आज का हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करता हूँ, अपने प्रोडक्ट बेचता हूँ। और आज के ऑर्डर हैं मेरे उस पे 70 में 2 कम दोस्तों। और मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि एक प्रोडक्ट पे मुझे बचता है 70 रुपए के आसपास। 70 मान के चलिए, किसी पे ज्यादा भी बचता है, किसी पे कम भी बचता है, तो एवरेज में 70 मान के चलता हूँ। तो उस हिसाब से अगर 70 ऑर्डर भी हुए तो 7 49, आप जोड़ लो, 4,900 रुपए। 4,900 रुपए मेरे एक दिन के बने। इस हिसाब से महीने के आप जोड़ लो, 120, 5 ही मान लो। अगर 5,000 आज का, तो रोज अगर इतने ऑर्डर आए तो 5,000 के हिसाब से महीने के हो गए 1.5 लाख रुपए। अब इसमें किसी दिन कम भी आएगा, ज्यादा भी आएगा, तब भी लाख रुपए, लेकिन इतना प्रॉफिट है नहीं। इसमें भी है, रिटर्न आता है, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट तब पता चलता है। जैसे मान लीजिए आज 70 ऑर्डर आया है, मैंने पैक कर दिया, जब वो आएंगे ले जाने फ्लिपकार्ट के लोग, तो वो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न भी लाते हैं। जिसने कैंसिल किया हो, किसी को पसंद ना आया हो, या रास्ते में से कैंसिल हो गया हो, वो सब आते हैं। मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। तो हम उसको उस ऑर्डर में से घटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 70 ऑर्डर है मेरा आज, अब मैंने क्या किया, मेरे 20 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, रास्ते में से ही, कस्टमर को पहुंचे ही नहीं है और वो कैंसिल कर दिया, उसको चाहिए ही नहीं तो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या होगा कि वो 20 ऑर्डर मैं उसमें से घटा दूंगा, मान लो अब 50 ही गए, और उसमें से भी 20 में से अगर 5 लोग ऐसे हैं जो कस्टमर रिटर्न है, तो उसमें हमें आने जाने की भी कॉस्टिंग घटानी पड़ती है उस प्रॉफिट में से। तो 130 रुपए के लगभग में हमारा आने जाने का हमारे प्रोडक्ट का लगता है। तो वो 130 रुपए भी मुझे कम करने पड़ेंगे पर प्रोडक्ट। उस पर अगर 5 रिटर्न आया है तो 500 और 30 25 150, 650 रुपए मुझे और कम करने पड़ेंगे उस प्रॉफिट में से, जो मैंने अभी आपको बताया कि आज 4900 मतलब 5,000 लगभग प्रॉफिट है आज का 70 ऑर्डर पे। उसमें से जितने भी रिटर्न आएंगे मैं घटाऊंगा। तो अभी 1-2 बजे के आसपास में आते हैं वो, और अभी बज रहा है सुबह के 10 के आसपास बज रहा है। और 10 इसलिए बज रहा है क्योंकि मैं अयांश को स्कूल छोड़ने गया, मैं उसके लिए दूध लाने गया। तो कई बार अगर मैं जल्दी जग जाता हूँ तो मैं ये टहलने और वॉक करने पहले आ जाता हूँ, और कभी लेट हो जाता है तो मैं ये सब काम करने के बाद में आता हूँ। तो अभी मैं टहलने आया हूँ, वॉक करने आया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, टहलना सेहत के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन अभी उतना टाइम मेरे को मिल नहीं पाता है क्योंकि नौकरी है, बिजनेस है, फैमिली देखना है, और ये चैनल भी देखना है, सब कुछ मेंटेन करना है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ मेंटेन करना दोस्तों, उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत मेहनत चाहिए होता है। तो लगा हुआ हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि बहुत कुछ आगे करना है जीवन में, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। तो आपको भी पता है, मेहनत तो होनी ही चाहिए। अगर कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो फिर सफल कैसे होगा जीवन में? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों हम सबको। आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, जिस फील्ड में आप लोग हैं, जिसमें भी आपको मन लगता हो, आप मेहनत करिए। मेरा तो बिजनेस में मन लगता है तो मैं बिजनेस करता हूँ, और आगे भी बिजनेस ही करूंगा। नौकरी तो मैंने मजबूरी में स्टार्ट करी थी, लेकिन दोस्तों नौकरी भी मैं बहुत लगन से करता हूँ, क्योंकि जिसके यहाँ भी आप काम करो, जब तक करो उसके यहाँ लगन और मन के साथ करना चाहिए। तो मैं नौकरी बहुत शिद्दत से करता हूँ अपने काम में, कोई ये चूक नहीं छोड़ता कि कोई बोलने का मौका नहीं देता किसी को मैं, कि कोई बोले। तो वो चीज़ है अंदर, मेरे अंदर दोस्तों। वैसा ही मैं बिजनेस में भी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँ। और आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, 2-4 बिजनेस के मेरे काम और चल रहे हैं, प्रोसेस में है। जैसे ही उसमें कुछ होगा, आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है, उसमें सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों, कैसे कैसे बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। 2-4 कामों में मेरे को अलग अलग हाथ लगाना है। तो बिजनेस आगे इसलिए बढ़ाना है ताकि मैं तो चाहता हूँ युवा पीढ़ी बिजनेस में आए, जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट है। देश को आगे बढ़ाना है दोस्तों, तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। बिजनेस करिएगा तो 10 लोगों को रोजगार दीजिएगा, 10 परिवार का घर चलेगा उससे।
और अपने देश को भी आगे बढ़ाइएगा। जो प्रोडक्ट बाहर से खरीद के हमारे देश में आते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हम खुद अपने देश में बनाएं तो सोचिए हमारे देश को कितना फायदा होगा दोस्तों। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बिजनेस की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई बिजनेस करे। जिसको इंटरेस्ट है बिजनेस में वही करे, जिसको नौकरी में इंटरेस्ट है वो नौकरी करे, जिसको डॉक्टर बनना हो डॉक्टर बने, जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है उसी को करना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है तो उसमें घुस गए, उसमें ज्यादा पैसा है तो उसमें घुस गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में जिसको मन लगे, जिसमें जो इच्छा हो, जिसको जो बनने की इच्छा हो, जो करने की इच्छा हो, उसको वही करना चाहिए। दोस्तों ज्यादा लंबा स्पीच हो रहा है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा भाषण दे रहा हूँ। अभी मैं जिंदगी में कुछ बना नहीं हूँ तो लोग मेरी भाषण सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे ऐसी फालतू में बकवास कर रहा है। लेकिन दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ मैं, अगर भगवान का आशीर्वाद हो गया किसी दिन, उनको थोड़ी तरस आई मेरे ऊपर कि बंदा इतना मेहनत कर रहा है, इसको थोड़ा आशीर्वाद दें, तो जिस दिन भगवान ने आशीर्वाद दिया दोस्तों, उस दिन जरूर मैं बहुत आगे जाऊंगा और अपने साथ साथ कई लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। और स्पेशली जो लोग निचले तबके के हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति की बहुत कमी है, मजबूर है आर्थिक स्थिति में, उनको तो जरूर आगे बढ़ाऊंगा मैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सोचते तो सब हैं, होता सबका नहीं है। पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों। मुझे बस इतना पता है लेकिन कि जी तोड़ मेहनत करनी है। तो अभी मैं थोड़ा देर वॉक करके निकलता हूँ घर, क्योंकि मुझे वीडियोस भी एडिट करनी है, उसके बाद पैकिंग वगैरह में हेल्प कराना है नेहा का। आज माल भी आ रहा है दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया आपको। हम जो माल पैक करते हैं उसके लिए डब्बा चाहिए होता है हमें। तो यहाँ पे कंपनीज हैं 2-4, उनसे हमारा कॉन्टेक्ट है। तो हमने एक कंपनी को ऑर्डर दिया था 2000 डब्बों का। तो हमारे 2000 डब्बे रेडी हो गए हैं और वो 2000 डब्बे आज आ रहे हैं। तो अभी मुझे जाना है, वीडियो भी एडिट करना है। वो 2000 डब्बे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, 2000 डब्बों को नीचे गली में से मुझे ऊपर चढ़ाना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेरा एक पार्टनर भी है मेरे साथ बिजनेस में, तो मैंने अपने आज पार्टनर को बुलाया है कि आज आप आ जाना, थोड़ा हेल्प करवा देना। वो मेरा छोटा भाई जैसा है, पार्टनर तो चलो बिजनेस के लिए कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरा छोटा भाई है। मेरा अपना सगा कोई छोटा भाई नहीं है, मेरे चाचा के लड़के हैं, सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और वो बिजनेस पार्टनर है लेकिन मेरे लिए मेरा छोटे भाई जैसा है। मेरे साथ यहाँ पे बहुत समय बिताया उसने, बचपन से ही हम लगभग यहाँ रह रहे हैं। 2010 से मैं दिल्ली में हूँ दोस्तों, और उसी टाइम से हम लोग साथ में रह रहे हैं। दोस्तों आज बुलाया हूँ मैं अपने पार्टनर को, देखिए जैसे ही डब्बा आएगा वो भी आएगा, साथ में आएगा तो मैं जरूर मिलवाऊंगा। और अब मैं थोड़ी देर और टहलूंगा और टहलने के बाद घर निकलूंगा, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है और सब कुछ करना है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी से अब घर निकलूंगा। फ्रेंड्स मैं घर पे आ गया टहल के, और रास्ते में आया तो मैं आंस का भी टाइम हो गया था तो स्कूल से लेके आया हूँ। देखिए स्कूल से मेरा बेटा घर आ गया और यहाँ पे नेहा ने माल भी निकालना शुरू कर दिया है जो हमें आज भेजना है। और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर। देखिए ये डब्बे हम कहाँ रखते हैं, पिछली बार जब आया था तो कहाँ रखे थे, ये देखिए। तो इतने ही बचे हैं और अब ये ख़त्म हो रहा है माल। ये पूरा ऊपर तक था, वहाँ तक था, सब भर दिए थे। और आज आएगा वो भी हम पूरा कैसे चढ़ाएंगे और रखेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये घर की हालत देखो, सारा इधर सामान रखा है। अभी माल भी आने वाला है, माल भी ख़त्म हो रहा है, तो माल का भी ऑर्डर दे रखा है मैंने, तो वो भी अभी आने वाला है फ्रेंड्स। ऊपर में 2 डब्बा रह गया अभी उतारने, और वहाँ पे भी पैकिंग का 1-2 डब्बा रह रहा है, ऊपर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स माल का भी बहुत सारा ऑर्डर दे रखा है मैंने, और अब तो कॉन्टेक्ट बन जाते हैं बिजनेस करते करते ना, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ फ़ोन पे हो जाता है, फ़ोन पे ही माल घर तक आ जाता है। तो अच्छा है, जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे काम में थोड़ी आसानी भी होती है, और कुछ नई समस्या आती है तो उसको भी हल करना होता है। रितेश भाई आ गए रिटर्न लेके। कितना है आज का? 10 बस। इनकी लिस्ट है कॉपी रिटर्न की। ये हमारे 6 रिटर्न आ गए कुरियर रिटर्न, और 4 आ गए जो कस्टमर ने रिटर्न किया है। टोटल 10 रिटर्न है आज के। बाकी हिसाब बाद में आपको जोड़ के बताता हूँ। आज का हमारा ऑर्डर जा रहा है 68, दोनों अकाउंट मिला के। इतने सारे इधर पैक हैं, एक एक करके रख रहे हैं। हृदय भाई जिंदाबाद। तो आपने देखा अभी फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय आए और हमारा सामान ले गए, और जितना भी गणित है आज का प्रॉफिट वाला मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि 10 रिटर्न आए हैं तो उसका भी एक गणित है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। और अब आया है मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त, जिससे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, मेरा छोटा भाई। ये देखो मिराज। नमस्ते दोस्तों। नमस्कार, स्वीकार करिए इसका भी और अपना प्यार बनाइए मेरे छोटे भाई पे। बहुत ही अच्छा और बहुत व्यवहारिक आदमी है दोस्तों। फिलहाल तो हमारा माल आने वाला है नीचे,
और अब थोड़ी देर में आ जाएगा वो, उसके बाद हम लोग दोनों उठाएंगे और सारा माल इधर ऊपर रखेंगे, जो मैंने बताया था आपको कि हमारा डब्बा आने वाला है। तो अब आने दो, इंतजार करते हैं, फिर रखते हैं उसको, और सारा हिसाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में सब समझाता हूँ कि आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो हमारा माल आ रहा है, मिराज उसी से बात कर रहा है, और ये गाड़ी जो आ रही है सामने से वही है। आ जाओ, ये गाड़ी दिख रही है ना, इसके बगल में खड़ी कर लो, यहीं आगे 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 आगे, हाँ आगे करो, बस बस जा भैया, ज्यादा नहीं, अरे पीछे आओ पीछे, वहां मत ले जाओ, उनसे बोलना यार फोन पे। ये लाल कलर की बाइक है ना, इसके आगे खड़ा, ये लाल कलर वाली बाइक है, हाँ यहाँ दरवाजे पे लगा दो। फ्रेंड्स माल आ गया हमारा, और घर की हालत देखो, अभी हमें यहीं पे लगाना है, और अभी ये रास्ता वगैरह भी क्लियर नहीं है, और यहाँ पहले से जो पड़ा है इसको हटाएंगे, इसको निकालेंगे क्योंकि इसमें पैक करना है, और जो नया आएगा वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये अभी हटाएंगे, हम साफ करेंगे, बड़ा दिक्कत है, क्या करें। इधर ही रख देंगे, यहाँ पे यहाँ लगा देंगे। मिराज भाई लगे हुए हैं, यहाँ से उठा के पेटियाँ और यहाँ लगा रहे हैं। गाड़ी हमारी माल उतार के चली गई, और देखो हमने कितना ऊपर तक लगा दिया, ये बहुत ऊपर तक। और यहाँ सामने घर में काम चल रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। भाई पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी हम उसको सारा यहाँ रख रहे हैं, नीचे से लाके फिर इसको ले जाके अंदर एडजस्ट करेंगे, अच्छे से कर देंगे सब। और ये देखो कौन आ रहा है, छोटे पहलवान। मानता ही नहीं है, कितना भी मना कर दो कि नहीं ले जाना है, मानता ही नहीं है। अब तुम यहीं रहो, तुम कहाँ जा रहे हो? अयांश को कितना भी मना कर दूं मत ले जाओ, मानता ही नहीं है। ले जाऊंगा, दो लेके आ रहा था, वो तो उठा नहीं, तो एक लेके आया। आराम से आयांश, आराम से, गिर जाएगा मेरे बच्चे, भारी है ना। आप मत ला, दो मेरे को रख दूं, भारी हो तो तुम उठाओगे। ये क्या कर रहे हो? तो तुम अंदर ले जाओ ना, यहाँ क्यों रख रहे हो? मम्मी ले जाएगी। मैं ले जाऊं? भैया वहीं रुक जाओ, यहीं पे लगा दिया। जाओ तुम नीचे जाओ मेरा, पापा, साइड कर दो। पापा, रुको ना, पापा रुको, यहाँ मत जाओ। नहीं बेटा नहीं, दोबारा मेहनत हो जाएगा बेटा। घर में पटक दूंगा। लो कौन सा पटकोगे? एक ले जाओ, एक पटकोगे, ले जाओ। आप लेके आओ। आप नीचे मत आना, ठीक है? आप नीचे मत आना, यहीं से रखना। और फिर आप लाओगे तभी मैं यहाँ रखूँगा, अरे पता नहीं मुझे गर्मी कैसे नहीं हो रहा। गर्मी नहीं हो रहा आपको? लेकिन नहीं हो रहा ना, नहीं, क्योंकि बाहर से भी हवा आ रही है। हाँ यहीं रख दो। लो तुम्हारे लिए यहीं रख देता हूँ। आप वहीं से दो मुझे, मैं रखती हूँ। मैं रखती हूँ, आप भरा। नहीं चाहिए है मम्मा। थोड़ा सा हेल्प ले लो, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ी सी, इतनी क्योंकि सी। गर्मी लगेगा तब हेल्प चाहिए, अभी गर्मी नहीं लग रहा मुझे। अच्छा नहीं चाहिए अभी। दोस्तों देखिए हमने सारा माल नीचे से उठा के अब यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से भी खेल रहा है, पूरा भर गया है। और इसका भी हम गणित आपको समझाएंगे कि हमें एक डब्बा कितने का पड़ा, ये भी मैं बताऊँगा आपको। तो अभी अब इसको रखते हैं अंदर वाले रूम में ले जाके सारा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया क्लीन रहेगा, तभी हम लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं, टीवी देखते हैं, खाना पीना खाते हैं। आप लोग देखेंगे हमारे पिछले व्लॉग्स में।
अब देखो आप अंदर वाला रूम हमने कितना ठीक ठाक कर दिया। यहाँ पे वो सारा ला के रखेंगे। तो जल्दी चलो। यांश बाबू रखना भी शुरू कर दिए, मेराज भी रखना शुरू कर दिए। लो भाई लगाओ बढ़िया से एकदम फिट कर। मान जाओ यांश, आप रहने दो, हम लोग कर देंगे बेटा। हटो, मुझे लगाने दो। हटो, देख रहे हो कैसे कह रहा है नहीं। हटो हटो हटो। हट जाओ, मेरा चाचू करने दो। अब आप लोग देखो कैसा हमने सब कुछ लगा रखा है, पूरा एकदम भर दिया। और आपने देखा था पहले वीडियो में हालत की किस तरीके से घर की हालत थी, और अब देखो हमने कितना बढ़िया कर दिया। पूरा एकदम वहाँ से ऊपर तक सारा माल लग गया। हमें आइडिया है दोस्तों कि यहाँ 2000 माल आएगा, क्योंकि हमने पहले भी मंगा रखा था। उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था। और बहुत मेहनत लगी दोस्तों, बहुत मेहनत तो करना ही पड़ता है। जब जब ज़्यादा सामान आता है उस टाइम मेहनत लगता है, लेकिन एक बार अब आ गया तो आराम से 2000 माल इसमें पैक करके हम भेजेंगे। दोस्तों अब मैं आपको हिसाब समझा देता हूं, लेकिन हिसाब समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको हिसाब बताता हूं कि कैसे हमारा डब्बे कितने का पड़ा और आज का हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले 2000 डब्बे हमारे आए थे, जिसके हमने 14000 पेमेंट किए हैं। उसमें जीएसटी भी है। जीएसटी हमें वापस मिलता है, जो 1500 रुपए जीएसटी हमें वापस मिलेगा। उसका हो जाएगा 12500 रुपए, 1500 घटा देंगे तो। उसके बाद हमने 1100 रुपए दिए जो गाड़ी वाला माल लाया था उसको, वो हम जोड़ देंगे तो हो गया 13600 रुपए। उसको हमने 2000 से डिवाइड किया है तो 6 रुपए 80 पैसे का एक हमारा डब्बा पड़ा है। 2000 डब्बा जो हम लाए, आप मान लीजिए 7 रुपए का हमें एक डब्बा पड़ रहा है। तो जब हम सामान का प्रॉफिट जोड़ते हैं उसमें हम 10 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट जोड़ते हैं। हमें 7 रुपए का डब्बा पड़ा, 2-3 रुपए का टेप वगैरह मान लीजिए, फ्लिपकार्ट के लेवल रखता है वो मान लीजिए, तो 10 रुपए हमें पड़ता है। 7 रुपए का वैसे हमें एक डब्बा पड़ा है। अब मैं बताता हूँ आज का प्रॉफिट। टोटल हमें ऑर्डर आया था सुबह, मैंने बताया था 68, 70 में 2 कम, और हमारे पास 10 रिटर्न आ गए, तो वो 10 सीधा हम घटा देंगे उसमें। मान लीजिए हमने 58 भेजा है, अब 58 में 70 रुपए हम प्रॉफिट लेके चलते हैं एक प्रोडक्ट पे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट उस हिसाब से हो गया 4060 रुपए। लेकिन उन 10 रिटर्न में आपने देखा होगा 4 कस्टमर रिटर्न थे, आप वीडियो में बैक करके देख सकते हैं, 4 कस्टमर रिटर्न थे। तो जाने के और आने के पैसे हमारे कटते हैं उसमें, 130 रुपए पर ऑर्डर पे कटेगा। तो हमारा 520 वो माइनस हो गया इसमें से। 4060 जो प्रॉफिट बन रहा था उसमें 520 ये माइनस हो गया, तो 3540 रुपए हमारे आज के बने। अगर वो कस्टमर रिटर्न में से कोई प्रोडक्ट मेरा ऐसा निकला होता जो टूटा फाटा होता तो वो मैं और घटाता, लेकिन वो सारे अभी सही निकले हैं, हमने चेक कर लिया है, वो सारे सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारे आज का टोटल प्रॉफिट बना है दोस्तों 3540 रुपए। इसमें हमारे मेराज भाई भी हैं और हम भी हैं, और ये मेरा छोटा भाई है, मैंने पहले भी बताया आपको कोई वीडियो में, ये मेरा छोटा भाई है। बिजनेस पार्टनर कहने के लिए है, और मैं और ये कई सारे बिजनेस की शुरुआत करने की प्लान बना चुके हैं दोस्तों। बन रहा है, आगे सब कुछ आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे होगा दिखाएंगे। और जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड लोग हैं वो बिजनेस करना शुरू करें, स्टार्ट करें। देश को आगे बढ़ाना है, खुद आगे बढ़ना है, तो प्लीज आप लोग बिजनेस करिए, 2 लोगों को रोजगार दीजिए। और हम लोग अब खुद, मैं और मेरा प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पे अब 1-2 लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि अब ये बिजनेस बढ़ रहा है और हम संभाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ऑफिस, बिजनेस, सब कुछ संभालना होता है, घर, वीडियो एडिटिंग, आप वीडियो देख रहे हो, ये सब भी तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे 1-2 लोगों को जॉब देंगे दोस्तों, 1-2 लोगों को रोजगार देना अब शुरू करेंगे, ताकि उनका भी घर चले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। बोलो भैया जय हिंद, बाय करो यांश। ऐसे कौन करता है, थोड़ा सभ्यता सीखिए, आप शिष्टाचार सीखिए, अच्छे से बोलिए, बाय।